આ માટે સૌથી પહેલા નાગા સાધુ પછી મહાનિર્માણી અને નિરંજની અખાડા સંગમ પર આસ્થાની ડૂબકી લગાવશે। અમૃત સ્નાનની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, જેમાં પંચદશ નામ જૂના અખાડા, શ્રી પંચદશ નામ આવાહન અખાડા અને પંચ અગ્નિ અખાડા સવારે 6:45 વાગે સ્નાન કર્યું હતું। તે પછી ત્રણેય બૈરાગી અખાડાના સ્નાનનો ક્રમ આવ્યો। સૌપ્રથમ અખિલ ભારતીય પંચ નિર્મોહિની અખાડા, જેમણે 9:25 કલાકે સ્નાન કર્યું। આ પછી અખિલ ભારતીય પંચ દિગંબરાણી અખાડાએ 10:05 સ્નાન કરવા માટે પહોંચ્યા છે। અખિલ ભારતીય પંચ નિર્વાણી અખાડા 11:05 સ્નાન કરશે। અંતે ગમગીનીઓ ત્રિવેણી અખાડામાં સ્નાન કરશે। તો ઓપરેશન 11 ચલાવીને ક્રાઉડ મેનેજમેન્ટ સ્પેશિયલ પ્લાનથી વ્યવસ્થા કરાઈ છે। મુખ્યમંત્રી યોગીના નિર્દેશ પર આ યોજના બનાવાઈ છે। Oh. How will you elaborate about your takeaways from the Mahakumbh Mela? Elaborate? Yeah. There's nothing to elaborate. Only to live, to be in the here and now, because that's the only truth. It belongs to, to your heart, Just be happy to live and to be truly in what you do, So I have no expectation. I'm so happy to be here. Here and now is enough for me today, You have taken a holy depth in Triveni? Oh yes, I did, but I forgot to take Ganga Jal. I will come back to, because I need to bring home to friends. देखिए, त्रिवेणी संगम के लिए इस देही को सिमरे हैं देवता भी तरसते हैं कि कब हमें मनुष्य की योनि में नारायण से निराकार से नर आकार में आए। ये नर से नारायण की यात्रा है, वो नारायण से नर की यात्रा है। तो आज बसंत पंचमी पर जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, सृष्टि बिल्कुल नीरस थी, इसमें रस नहीं था, कोई म्यूजिक नहीं था। तो ब्रह्मा की कमंडल से 5 बूंदे धरती पर आई, उससे सरस्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ वीणा वादनी का। उसने वीणा की झंकार से त्रिलोक को झुकाया, पूरा त्रिलोक झंकार कर उठा। और आज वही बसंत पंचमी पर सरस्वती का उद्गम है और यहाँ पर ओमनी प्रेजेंस है सरस्वती जी। गंगा यमुना सरस्वती का यहाँ पर अद्भुत मिलन है और हम आविर्भूत हैं सब दिगंबर महात्मा स्नान करके, क्योंकि हमें ये इस मानुष जन्म में हमारे इसी काल में हमें ये सुअवसर मिला। श्री निरंजनी अखाड़े के महंत श्री महंत और सभी मंडलेश्वर अखाड़े के प्रतिनिधित्व में और आचार्य के प्रतिनिधित्व में आज हमने अपने देवी देवताओं का पूजन किया, हमने गंगा पूजन किया, हमने महादेव का स्मरण किया, भगवान कार्तिक को स्नान कराया, अपने देवता को स्नान कराया। और ये संदेश पूरी दुनिया को गया, पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि भारतीय परंपरा में साधु संत और सनातनी सब एक हैं। और यह जो शाही स्नान अमृत राजसी शाही स्नान हुआ, यह एक दुर्लभ क्षण था। और इस स्नान का जो आनंद सबको मिला वो देव दुर्लभ था। और अभी हमारा स्नान हो गया, हम सबों ने स्नान किया, अब सब हम अपनी छावनी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। It's unbelievable, it's amazing, it's once in a lifetime experience. I couldn't ask for more, it's amazing. इस समय जो आनंद की अनुभूति हो रही है वो साक्षात अमृत का स्नान और अमृत वर्षा हो रही है। और इस समय समस्त जनता और समस्त श्रद्धालु इस अमृत स्नान को करके आनंदित हो रहे हैं, उल्लासित हो रहे हैं। और इस समय पृथ्वी पूरी अमृतमय हो गई है। और यहाँ जो भी भक्त लोग स्नान करने आए हैं उनको स्नान करके पापों से मुक्ति मिल रही है, पाप मुक्त हो रहे हैं। और ये जीवन का एक अद्भुत आनंद है। इस आनंद की अनुभूति को देख करके सभी जनता और सभी श्रद्धालु मंत्र मुग्ध है, मन उनका खुशी से उल्लास हो रहा है। और मैं सभी समस्त श्रद्धालुओं को ये आह्वान करना चाहूंगा कि उनको जो भी जहाँ पे भी गंगा दिखाई दे रही है वो वहीं स्नान करें और कोई पैनिक ना हो, कोई भगदड़ ना मचाएं। सबका स्नान होगा, समय पर्याप्त है और सबको बढ़िया से समय होगा। जय जय श्री राम। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का सर्वप्रथम स्नान कुंभ अमृत स्नान और ये तीसरा अमृत स्नान है, जो कि बसंत पंचमी भगवती जगदम्बा मां सरस्वती का प्रादुर्भाव और संपूर्ण जगत में लोक मंगल कल्याण के लिए सभी साधु सन्यासी यति मुनि योगी महात्मा सिद्ध गुप्त प्रगट सभी साधु संत महात्मा स्नान करने आते हैं। देवता किन्नर गंधर्व कर किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है साधु संतों के लिए। एक देखिए, एक संत एक महात्मा यहाँ पर आ रहे हैं व्हील चेयर। आप ऐसे ही आ रहे हैं वहां से शिविर से? और क्या, कौन से
अटल अखाड़े के आचार्य हैं। आज बसंत पंचमी का स्नान संपन्न हुआ और बड़े सुख शांति से, बड़े सौहार्द से संपन्न हुआ। इस अवसर पर सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बसंत का सबके हृदय में संचार हो, एकता हो, समता हो, शांति सुख की समृद्धि हो। This is amazing event, once in your lifetime. It's the most biggest party in the world, and everything is fantastic. Goat bumps, it's the words to stay awake 24. सूर्य की पहली किरण को अर्णिमा कहते हैं और कहा जाता है कि सूर्य की पहली किरण यानी अर्णिमा अत्यंत शुभ होती है। और बसंत पंचमी के इस खास मौके पर जहां नागा साधुओं की भव्य टोली अमृत स्नान कर रही है, सबसे पहले सन्यासी, फिर बैरागी और फिर उदासीन अखाड़ों के नागा साधु भव्य दिव्य तस्वीर लेकर नजर आएंगे। और सूर्य की इसी पहली किरण यानी कि भोर अर्णिमा के साथ में हमारे साथ कुछ महिलाएं संगीत की देवी बनकर इस वक्त घोष के देखो चढ़े नारियल के हाथ के देखो प्रयागराज में बड़े गजब के मेले, आके देखो प्रयागराज में बड़े गजब के मेले। सलोना मैया ओढ़े चुंदरी, रूप है सलोना मैया ओढ़े चुंदरी। वाणी की देवी सरस्वती कहा जाता है आज ही के दिन धरती पर आई और धरती में यही मधुर संगीत वाणी को कण कण में भर दिया और सृष्टि का निर्माण एक मधुर गूंज के साथ हुआ। लेकिन इसी गूंज के साथ जो इस वक्त मेरे साथ दूर दूर से देश के कोने कोने से आई महिलाएं इस वक्त जिन्हें आप सुन रहे हैं, आज हर तरफ प्रयागराज महाकुंभ जो कि करीब 4000 से ज्यादा हेक्टेयर में फैला हो रहा है, यही गूंज यहाँ पर समझ आ रही है, सुनाई दे रही है। और नागा साधुओं की आज हर एक तस्वीर भी आप अपनी आंखों में भर लीजिएगा, क्योंकि ये वो तस्वीर है जो अब आपको कई सालों बाद देखने को मिलेगी। और आज का जो क्षण है वो अत्यंत दुर्लभ संयोग है, अत्यंत शुभ संयोग है। 144 साल बाद ग्रह नक्षत्रों का वो बेजोड़ मेल, बेमिसाल मेल जो इस वक्त नागा साधुओं के अमृत स्नान के साथ बढ़ रहा है। 13 अखाड़े, 4 अखाड़ों से कहा जाता है जो शुरुआत श्री आदि शंकराचार्य ने की, वो 13 अखाड़ों तक पहुंची। और 13 अखाड़ों को जिस तरह से 3 श्रेणियों में बांटा गया, उसमें सन्यासी, बैरागी, उदासीन अखाड़े आज अपनी समय सीमा के हिसाब से अमृत स्नान कर रहे हैं। अभी सन्यासी अखाड़े के नागा साधु अमृत स्नान कर रहे हैं, उसके बाद बैरागी और फिर उदासीन। और 3:55 यानी कि दोपहर 3:55 में ये सभी अपने शिविर की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। और बसंत पंचमी जिसे तीसरा और अंतिम स्नान कहा जा रहा है, ये वो अमृत स्नान है जिसके बाद न जाने कितनी पीढ़ियों को ये तस्वीर देखने के लिए मिलेगी, यानी कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी तब जाकर ये भव्य दिव्य अलौकिक अद्भुत अकल्पनीय तस्वीर पूरे विश्व के सामने, ब्रह्मांड के सामने आएगी। क्योंकि आज इन तस्वीरों पर सिर्फ देश की नहीं, भारत की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं, पूरे ब्रह्मांड की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि ये वो नागा साधु है जिनसे जुड़े सवाल जहन में आते हैं और उन सवालों का जवाब देखिए, यही है कि कौन है ये नागा साधु। ये नागा साधु महज महंत नहीं है, संत नहीं है, ये नागा साधु शिवगण कहलाते हैं, शिव का साक्षात प्रतिरूप कहलाते हैं। ये नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं? क्योंकि आकाश को ये अपना वस्त्र मानते हैं। ये भस्म क्यों रमाते हैं? क्योंकि ये 17 श्रृंगारों में एक सबसे अहम श्रृंगार भस्म को मानते हैं। ये नागा साधु कहां से आते हैं? ये गुफाओं से आते हैं, जंगलों से आते हैं, दूर दराज के उन क्षेत्रों से आते हैं जहां किसी का आना जाना नहीं होता। ये नागा साधु क्या खाते हैं? ये नागा साधु कंदमूल खाते हैं। ये नागा साधु कितने घरों से भिक्षा लेते हैं? ये महज 7 घरों से भिक्षा लेते हैं। ये नागा साधु आखिर कहां रहते हैं? ये नागा साधु दोबारा से यहां से यानी कि बसंत पंचमी के बाद अपने अपने गंतव्य में पहुंच जाएंगे। ये नागा साधु आखिर कितने साल की कठिन तपस्या करते हैं? ये सालों साल की कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन 12 साल की सबसे कठोर तपस्या
होती है। नागा साधुओं की सबसे कठिन परीक्षा प्रक्रिया कौन सी होती है? टंग तोड़ प्रक्रिया कहते हैं, जिसे काम वासना पर पूरी तरह से काबू पाने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमने आपको लगातार दिए हैं ताकि आज आप इस अदृश्य अद्भुत रहस्यमय दुनिया को बेहद करीब से समझ सके। और जो मेरे सहयोगी रवि सिंह है वो तो साक्षात इस वक्त इन्हीं पुण्य आत्माओं के बीच में मौजूद हैं जो शस्त्र और शास्त्र दोनों से पारंगत और निपुण है। रवि, सीधा रुख आपकी तरफ ताकि आपकी दिव्य वाणी से हम आज इस दिव्य तस्वीर को सुन सके, समझ सकें। महात्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पिछला जो शाही स्नान था, पिछला जो अमृत स्नान था, वो उस तरीके से नहीं हो पाया था, बहुत लेट शुरू हुआ था। ये वाले स्नान को लेकर आप क्या विचार है आपके? इस स्नान में सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भक्तों की भक्ति के कारण, चूंकि एक योगी मुख्यमंत्री है, इसलिए पिछली बार बहुत सहृदयता पूर्वक जब छूट मिली तो समाज बहुत बड़ी संख्या में आ गया था, इसलिए वो व्यवस्था हुई थी। आज शासन मुस्तैद है, तैयार है, पहले से तैयार है, इसलिए ये अमृत स्नान अपने आप में अनूठा है। और हम भी चाहते हैं कि हमारे किसी भगत का फिर नुकसान ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री भी संवेदनशील हैं, पूरी व्यवस्था इस संवेदना से लगी हुई है। और हम भाग्यशाली हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री मिला है, हम भाग्यशाली हैं कि आजाद भारत में कोई प्रधानमंत्री मिला है जो हमारी गंगा को प्रणाम करता है, हमारे भगवान को प्रणाम करता है। तो आज की जो राजनीति है, बहुत लोग इस बात से चिढ़ते हैं कि ये प्रधानमंत्री हैं कि हिंदुओं के भगत हैं जी। बहुत लोग इस बात पर चिढ़ते हैं ये योगी मुख्यमंत्री है कि हिंदुओं का भगत है। तो आज का जो भारत है और आज की जो भारत की राजनीति है, भारत की राजनीति में बैठे राजनेता भारत और भारत की भावना को समझते हैं। महाराज जी, जो पिछला अमृत स्नान था मौनी अमावस्या के दिन, उस दिन आप लोगों ने बड़ा दिल दिखाया था और पहले पब्लिक ने स्नान किया, तो दोपहर के बाद आप लोगों ने स्नान किया था। आज पूरी भव्यता और दिव्यता दुनिया को देखने को मिलेगी। हाँ, आज की ये दिव्यता, चूंकि वो पिछला स्नान ऐसा था कि हमें लगा हमसे ज्यादा जरूरी भक्तों का है, इसलिए हमने पिछला स्नान स्वयं बाद में किया था, पहले भक्तों ने किया था। अभी सारे भक्त इस बात को समझ गए हैं, इसलिए इस दिव्यता को पूरी दुनिया देखे। और यही दिव्यता है जो दुनिया के पटल में भारत को लोहा मनवाता है। ये यही प्रयागराज है, यही तीर्थराज है जहाँ से खड़े होकर पूरी दुनिया यहाँ से अपना मार्गदर्शन लेती है। इसलिए भारत की परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे, इसलिए ये व्यवस्था की गई। आप सब लोगों को बधाई है। વસંત પંચમીનું ત્રીજું અને અંતિમ સ્નાન, જેની માટે પહેલા સંન્યાસી સાધુઓએ ડૂબકી લગાવી, ત્યારબાદ નંબર આવશે વૈરાગી સાધુઓનો અને હવે જે ઉદાસીન અખાડા છે તે પણ ડૂબકી લગાવશે।